चलिए, पिछला क्लास में 3D हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। क्या क्या देख लिए थे कि 2D होता क्या और 3D क्या होता है। उसके बाद देखे थे कि जो 3D में रेखा होगा उसका दिक् कोसाइन, सबसे पहला चीज हम लोग सीखे थे। दिक् कोसाइन क्या होता था, कोई भी रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाता था उसका कॉस मान, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को बोलते थे दिक् कोसाइन। उसको दिखाते किससे थे, एल, एम और एन से। इसके बाद एक और नया चीज सीखे थे, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होता था कि दिक् कोसाइन में ही किसी निश्चित संख्या, कोई नियत संख्या से गुना या भाग करते थे तो होता था दिक् अनुपात। मतलब एक रेखा के लिए बहुत सारा दिक् अनुपात हम लोग लिख सकते थे। एक चीज और सीखे थे, तीसरा चीज, कि दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, ये चीज याद है कि नहीं। अगर दिक् अनुपात ए बी सी है तो दिक् कोसाइन क्या होता था, ए बटा अंडर रूट में तीनों का स्क्वायर। इसको अगर दिक् अनुपात ए बी सी है, इसका दिक् कोसाइन कैसे निकलेगा, मतलब एल, एम और एन कैसे निकलेगा। एल होता था ए डिवाइड बाई अंडर रूट में तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम होता था बी बटा अंडर रूट में तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन होगा सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। इतना चीज हम लोग पिछला क्लास में सीख लिए थे। आज सीखते हैं कि अगर 3D में कोई दो बिंदु है तो उसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे। हम लोग 2D में सीख चुके थे। 2D में जब दो बिंदु रहता था, एक x1 y1 और एक x2 y2, इसका दूरी कैसे निकालते थे हम लोग 10th क्लास में सीखे थे। अगर ये बिंदु A है और B है तो AB जो दूरी होता था ये हो जाता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ 3D पढ़ रहे हैं तो तीनों निर्देशांक होगा x, y और z। यहाँ पर दो ये नहीं है, एक x और y। यहाँ तीन तीन निर्देशांक रहेगा, x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक। तो हम लोग चौथा चीज क्या पढ़ेंगे इसमें, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। सपोज करिए एक बिंदु P है और एक Q है। 3D पढ़ रहे हैं तो इसका तीनों निर्देशांक होगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2। जब बनाएंगे उस समय यहाँ पे अंक दिया रहेगा कुछ भी। तो P से Q के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे, जैसे वहाँ निकालते थे ना, सेम इसी तरह से जो PQ दूरी होगा ये हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बहुत सारा बुक में x1 माइनस x2 भी रहता है तो कोई अंतर नहीं है, उतना ही आएगा मान, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। तो स्टैंडर्ड रूप में क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 ही लिखते हैं प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 10th में इतना ही तक था। यहाँ 3D पढ़ रहे हैं तो z भी आ गया है तो इसको भी लिखेंगे प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यही हो गया दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला। और कुछ एक चीज और, अगर किसी रेखा पर का दो बिंदु पता हो तो हम लोग उसका दिक् अनुपात लिख सकते हैं या दिक् कोसाइन भी लिख सकते हैं। क्या था, इस रेखा पर का दो बिंदु पता था, इसके बीच का दूरी निकला है। किसी रेखा पर, इसको तो मिटा सकते हैं, तो पिछले क्लास का ही है। जब किसी रेखा पर, हम क्या कह रहे हैं, किसी रेखा पर दो बिंदु दिया रहेगा
तो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन दोनों निकाल सकते हैं। ऐसे भी दिक् अनुपात निकल गया तो दिक् कोसाइन निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीख चुके थे दिक् अनुपात रहेगा तो दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। किसी रेखा पर के दो बिंदु से दिक् अनुपात निकालना। किसी रेखा पर के दो बिंदु द्वारा, दो बिंदु कहने का मतलब क्या, उस बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा एक्स वाई जेड, बिंदु द्वारा दिक् अनुपात मान लेते हैं कोई रेखा ऐसे है, इस पर का दो बिंदु दे दिया है, एक P दे दिया है, x1 y1 z1, दूसरा बिंदु Q है, x2 y2 z2। अब इस रेखा का अगर दिक् अनुपात निकालना है तो इस रेखा का दिक् अनुपात हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट घटा दीजिए, x2 में से x1, y2 में से y1 और z2 में से z1, दिक् अनुपात निकल गया। नहीं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, अब दिक् अनुपात निकालना निकल गया तो दिक् कोसाइन भी निकल सकता है। कैसे? दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन कैसे निकालते थे? दिक् कोसाइन करने का मतलब एल एम और एल। एल में क्या करते थे, इसका पहला को ऊपर रखते थे, मतलब x2 माइनस x1। जब निकालेंगे उस समय तो अंक आ जाएगा, अभी माइनस में है तो बड़ा देखने में लग रहा होगा, उस समय बड़ा नहीं होगा। जब दो बिंदु को घटाएंगे, यहाँ मान लीजिए 2 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, तो घटा करके 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिखा हुआ रहेगा, एक अंक रहेगा, तो दिक् कोसाइन आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला को ऊपर रखते थे, नीचे में सबका स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये चीज़ तो पहले भी हम लोग सीखे थे कि दिक् अनुपात निकल गया तो दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। एम में क्या करेंगे, दूसरका वाला को ऊपर रखेंगे, y2 माइनस y1 और नीचे में वही ये है जितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और ऐसे ही n भी निकाल लेंगे, n जब निकालेंगे तो ऊपर में क्या रहेगा, z2 माइनस z1, नीचे में तो सेम ही चीज़ रहेगा, इसको नहीं लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो बचा हुआ था क्वेश्चन करेंगे।